नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मेरा नाम मनीष सिंह है। आज जो डेट है 24 सितंबर 2025। इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड एंड बिटकॉइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, एंड लेट्स सी। फर्स्ट हम गोल्ड को ले लेते हैं। तो करंटली गोल्ड ने क्या किया है कि ये ऊपर के ये नीचे से स्विंग्स क्रिएट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप प्राइस एक्शन देखोगे तो नीचे 36, 60, 44, फिर 37, 60, फिर 40। ठीक है, इस वाले के अंदर इसने रिट्रेसमेंट ज़्यादा दिया है एंड अभी हम ऊपर की तरफ इस टाइप से निकलने की प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक होगी? अगर ये इससे नीचे नहीं जाता है तो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से स्टॉप लॉस हो जाएगा। हाँ, ओके। अब लास्ट अगर हम अपनी प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाएं तो प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया था। हमने इस एरिया से इस एरिया से ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, एंड आफ्टर दैट जो है प्राइस वापस इस एरिया तक आया। ठीक है, एंड वापस फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। हाँ, ठीक है। सो ये है, एंड उससे पहले हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 37-36 था। ठीक है, तो 37-36 से हमने प्राइस में इसके अंदर आपको मैंने फोरकास्ट किया था, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। थर्ड वेव आई नहीं, कैंसिल हो गई। ठीक है, हम इस टाइप से मार्केट ने बिहेवियर किया। ठीक है, ये मॉर्निंग में इसने सुबह सुबह एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था, इसके अंदर वॉल्यूम्स वगैरह नहीं था। ठीक है, सो ये है। एंड अगर हम प्राइस को अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो है ऊपर में हमारा वन क्रिएट करा है। ठीक है, और जो लास्ट हाई है मार्केट से काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बुलिश थिंग नहीं है। अगर मार्केट इससे ऊपर की तरफ ही ट्रेड करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जनरली इन केसेस के अंदर क्या रहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता, अगर ऊपर भी आता है तो वो इस एरिया को ब्रेक करके वापस फिर नीचे की तरफ चल जाएगा। ओके, सो मेन चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि गोल्ड जो है इस एरिया के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, और आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके इसको वापस ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसे, तो ये इस टाइप से इसने अपने स्विंग्स क्रिएट करे हुए हैं। हम्म, तो जैसे ही प्राइस एक्शन इससे ऊपर की तरफ जाएगा, आपको जो है एक वापस से ऊपर के स्विंग्स देखने को मिलेंगे, या फिर ये ऊपर जाता हुआ फेल हो जाएगा। ठीक है, एनी केसेस आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये रहेंगे। हाँ, ठीक है। सो ये तो गोल्ड की शॉर्ट टर्म की बात हो गई। अगर हम गोल्ड को जो है थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर देखें, क्योंकि आप सब एक तरीके से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ही लंबे टाइम से उम्मीद कर रहे हैं आने की, और उसी को खेलने के चक्कर में आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो गोल्ड जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, एंड कुछ खास रिट्रेसमेंट इसने अपने आप को नहीं दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूटली रिट्रेसमेंट इसने इस एरिया के अंदर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बाउंस बैक, तो चलो ठीक है, अगर वो आएगा तो आई थिंक 30% के एरिया तक तो वो ईजिली आना चाहिए। 30-38%, बट लेट्स सी। और जब वो आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। अगर मैंने अभी कर दी तो आप फिर जो है उसके अंदर सेल देखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी इनको ABCDE लिखा हुआ है, ये मेरी मीडियम डिग्री है गाइस। ठीक है,
तो अभी तक जो है हम यहाँ पे जो है एम के मीडियम डिग्री का जो है वन वेव कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है M1 कंप्लीट होने का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही M1 कंप्लीट होगी आपको एक जो है नीचे की तरफ अच्छे लेवल का रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। पर वो भी एक तरीके से बाय की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं, तो जब मार्केट ऊपर से नीचे चला है वो इस टाइप के पार्ट्स बनाते हुए चला है, ठीक है। तो अब जैसे कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ इस एरिया में आता है, प्रॉपर वे में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इसको भी, इस फ्लो को भी थोड़ा सा ब्रेक करे और फिर ऊपर की तरफ तेज़ी से निकल जाए, वो भी हम नहीं मानेंगे। वो भी हम कंटिन्यूएशन ही मानेंगे कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, टाइम स्पेंड करे, समथिंग लाइक दैट, या वॉल्यूम के साथ नीचे आए, कुछ मतलब सॉलिड हो, है ना। ऐसा ही ना हो कि प्राइस को कट करा और हमने सेल कर दिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ फिर निकल गया एंड फिर हम डिग्री अपनी चेंज करते रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो प्राइस जो है नीचे से, ठीक है, नीचे से यहाँ था, फिर यहाँ स्टॉप लॉस आ गया, फिर सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ आ गए, ठीक है। फिर सबके स्टॉप लॉसेस अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेजर। तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आए तो या तो मार्केट सीधा सीधा नीचे आएगा, नहीं तो फिर मार्केट क्या करेगा, अगेन सेम प्रोसेस कर देगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप मेजर सेलिंग देख रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम जो है मार्केट को या तो अपना नीचे वाला ये ब्रेक करने दो, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलता है या जो भी आपकी प्रोसेस है उसके अंदर देखो कि कहाँ आप उसे सेल की अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज एटलीस्ट प्राइस को वापस फिर जो है एक यहाँ पे कंसोलिडेशन करके प्राइस को यहाँ आ जाने दो, और उस केस में देखो कि कम से कम प्राइस बार बार ये हाई तो ब्रेक करना बंद करे, ठीक है। प्राइस जो है बार बार ऊपर की तरफ जो है हाईस ब्रेक करता जा रहा है, एटलीस्ट ये तो बंद हो, उसके बाद ही तो आप कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट देखोगे। और मैं इसके ऊपर डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड हम सेल कर रहे हैं। ओके, इन सभी चार्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आप खुद देखोगे कि मार्केट थोड़े से उसके अंदर ब्रेकआउट आया एंड देन हम जो है उसके अंदर सेलिंग देखते हैं, ठीक है। और जब मार्केट एक्चुअल में गिर रहा होता है तो हम उसमें बाय करने की जगह उसके अंदर फिर जो है, नहीं सॉरी, हम उसके अंदर जब मार्केट एक्चुअल में गिर रहा होता है उसके अंदर हम सेल करने की जगह हम उसके अंदर बाय देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ना उल्टा साइकोलॉजी के साथ हो जाता है, क्योंकि जब चीज़ ना ऐसी होती है तो उसमें क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में हम बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाते रहेंगे। देखो नो डाउट मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स नीचे की तरफ आएगा, पर एक बार आएगा, ठीक है। और ऊपर जो है ये बार बार जा रहा है, तो जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर 10 ट्रेड लोगे और मार्केट 10 बार ऊपर गया है तो आप जो है खाली एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा जब वो एक्चुअल में नीचे आएगा, ठीक है। पर जब मार्केट 10 बार ऊपर जा रहा है और आप उम्मीद कर रहे हो कि वो पांचवी बार से ही नीचे आ जाएगा, पर अगर वो उस दिन 10 बार चला गया तो आपके जो है 5 एडिशनल सेल के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ओके। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में काम कीजिए, डजेंट मैटर अगर आपका यहाँ से सेल करने में अगर मार्केट सपोज करो यहाँ से सीधा नीचे भी आ जाता है और आपकी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिस हो जाती है, अगर वो आपको छोटी टाइम फ्रेम में कहीं काम करने का मौका मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इस सेल की अपॉर्चुनिटी के चक्कर में ये वाली मत लूज कीजिए, और इसमें स्टॉप लॉसेस काफ़ी जाते हैं आपके, ओके। सो ये हमारा गोल्ड था, एंड गोल्ड के बाद अब हम जो है बिटकॉइन को देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये हाइड हो, हैंग हो रहा है, एनीवे ठीक है। ये गोल्ड का हमारा डेली है, एंड
ये सिर्फ एक करेक्शन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है एंड इसका जो पिछला लो था वो ये था। तो मार्केट जब तक इससे ऊपर रहता है तो आप ये मानो कि ये ब्लू डिग्री वापस मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो हमने जो है नीचे की तरफ इसको मैंने टेम्परेरी सिर्फ करेक्शन दिया है। आप इसको ज़्यादा एग्रेसिव होके ना लें। अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करना है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम होगा। ओके, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ एंड हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे फर्दर देख लेते हैं। सो ये हमारा अभी यहाँ पे S1 कंप्लीट हुआ है और इस एरिया के अंदर जो है अभी हम S2 बना रहे हैं। जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, पर डेफिनेटली मुझे लगता है प्राइस एक बार इसके ऊपर जाना चाहिए एंड फिर अगर प्राइस वापस से अपने स्टॉप लॉस हंट करने नीचे की तरफ आएगा तो हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे यहाँ पे S2 बना चुका है, नीचे की तरफ S3 एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से प्राइस ने इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के अगर वो यहाँ से नीचे चला जाए, ठीक है, तो आप मानना कि आपका वो कंप्लीट हो चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। और मतलब नीचे की तरफ आप स्टार्ट हो चुके हैं और अगर मार्केट यहाँ से फिर इस टाइप से स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दे कंसोलिडेटेड हुआ, ठीक है, तो उस केसेस में क्या रहेगा कि आपको थोड़ा और ऊपर से सेल करने का मौका मिलेगा, है ना। जितना अच्छा रिट्रेसमेंट आएगा उतना आपका ऊपर से स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ होगी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की अगर डिग्रियां चेक करें तो प्राइस एक्शन इस टाइप से है, ठीक है। देखो अगर प्राइस ना इसको ब्रेक नहीं करता है और फिर नीचे की तरफ बिना ब्रेक करे जाता है तो फिर मुझे थोड़ा सा इसकी डिग्री के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब नीचे फिर इग्नोर ही करना। मैं यही कहूँगा अगर वो नीचे जाता है इसे ब्रेक करे बिना तो फिर इतना पावरफुल मूव नहीं रहेगा, फिर हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि ऊपर के स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए, ठीक है। जो लोग अपनी यहाँ की पोजीशन बना के बैठे होंगे तो ये बाहर करेगा ही, और अगर नहीं करता है तो फिर नीचे रहने ही देना, ठीक है। और कोई चार्ट्स देखनी है, चार्ट्स बहुत हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी है बिटकॉइन से ही पैसा कमाना है। देखो जिसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड रहता है, वहीं पे अपना इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड लीजिए। अदरवाइज इतनी कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि हमें यहीं पे इसी के अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये आपकी ए है, ये स्मॉलर हटा देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, सिंपल यहाँ गया, फेल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ गया, छोटा सा यहाँ पे इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर यहाँ गया, ये आया, ठीक है। अब ये तो हम जो है इस टाइप से इसके अंदर मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये आसान है, अगर आप अपने लालच को छोड़ दें तो इसमें और कोई इशू नहीं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कैपिटल प्रॉपर नहीं है और स्टॉप लॉसेस आपके रिस्क के अंदर नहीं आते, मतलब 1% में नहीं आते हैं, तो फिर आप ट्रेड उस स्ट्रक्चर को मत कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि जैसे जैसे आप 1% से ज़्यादा का रिस्क रहेंगे आप फियरफुल रहेंगे दोनों ही चीज़ों में, ठीक है। अगर सपोज करो हमने यहाँ से ट्रेड ले भी ली, ठीक है, अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले भी ली तो जैसे ही आप 1% से ज़्यादा दोगे प्राइस नीचे आते ही आप निकाल दोगे, ओके। ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ पे ट्रेड लो, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है,
ये आपका हाई हो गया और आप इसको स्टॉप लॉस मान के अब नीचे की तरफ प्राइस जाने दें, ठीक है। कई बार रिट्रेसमेंट देखो यहाँ तक के भी आते हैं 80% 60%। कोई बात नहीं, अगर उन ट्रेड्स में नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, बट आपको अगर एक ही ट्रेड में आपका पैसा बन गया तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। हालांकि हम अभी इसके अंदर हमें जो है प्रॉपर सिग्नल यहीं से मिला है, तो हम यहाँ से ट्रेड्स नहीं लेते हैं एग्रेसिवली, ठीक है। वो तो यहाँ पे जो है हमारी जो थर्ड डिग्री है वो यहाँ पे एक्सटेंडेड हो चुकी है, तो इसी वजह से हमें एक एडवांस मतलब वो सिग्नल मिल चुका था कि नीचे की तरफ की वेटेज ज़्यादा है, एंड फिर यहाँ पे प्राइस ने मतलब हमें बार बार सिग्नल्स दिए कि बने रहो या वापस ट्रेड ले लो। उस टाइप से हम यहाँ से मैनेज करते हुए चीज़ों को चल सकते थे। पर हाँ, अगर 1% होगा तो ही ना, अगर 1% से ज़्यादा लोगे तो आप फेयर करोगे कि अब प्रॉफिट में निकाल देता हूँ, या अभी वापस वन दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो तीसरी बार ट्रेड भी नहीं ली जाएगी। हो सकता है 5 स्टॉप लॉस भी आपके लाइन में हिट हो जाए, पर एक ही रिवॉर्ड आपको जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपनी कैपिटल को प्रॉपर करें, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो उसे वेट करें, उसे ग्रो करें। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करो, वहाँ तो आपको जितने का स्टॉप लॉस लेना है वो ले सकते हो। ओके, पहले कैपिटल को ग्रो करो। अगर कैपिटल ही ग्रो नहीं हो रही है, अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कहोगे तो किसी का रिस्क रिवॉर्ड ही इम्पोर्टेंट रहता है। सक्सेस रेट तो क्या है, कभी भी डाउन हो जाता है ना। ओके, सो ये हमारा बिटकॉइन था। अगर आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड गोल्ड या बिटकॉइन से तो कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एनीवे, थैंक यू एवरीवन।